नमस्कार। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। बोलिए जय श्री कृष्ण। यदि आपकी एज 27 साल से ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा है जिसकी एज 27 साल से ज़्यादा हो गई है और शादी नहीं हो पा रही है, या आपके कोई मित्र हैं, जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं जिनकी एज बढ़ रही है और शादी नहीं हो पा रही है, तो ये आज का उपाय उन्हीं के लिए। तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उनको फ़ायदा हो जाए। आज के उपाय को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शादी के लिए कुंडली में 7th हाउस देखा जाता है, 7वां घर देखा जाता है। तो यदि 7वां घर इफेक्टेड हो, पीड़ित हो, उसमें शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, या इनकी दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो शादी में बहुत परेशानी आती है। और कुछ पंडित जी को कुंडली दिखाएंगे तो वो तो कह देते हैं कि अच्छा शनि बैठा हुआ है, मंगल है, ये है, शादी नहीं होगी। लेकिन आप परेशान मत होइए। यदि कुंडली में क्रूर ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो शादी में बाधा आती है, रिश्ते फाइनल ही नहीं हो पाते हैं। लड़का देखा, कोई बात ऐसी आ गई कि बात आगे नहीं बनी, लड़की देखी, कोई बात ऐसी आ गई कि बात आगे नहीं बढ़ी। तो इस तरह करके समय निकलता चला जाता है और एज बढ़ती चली जाती है। तो जो 27 प्लस लोग हैं, 27 से ऊपर हैं, 28 हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई, 31 हो गई, 34 हो गई, तो ऐसे बढ़ती जा रही उम्र, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए ये जो आज का उपाय है वो बता रहे हैं, वो आप करिएगा। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो शादी में किसी भी तरह की बाधा हो, जैसे शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा करके समझ भी सकते हैं कि क्या परेशानी है और फिर उसका उस तरीके से निदान करा सकते हैं। ये जो हम उपाय बता रहे हैं एक जर्नल उपाय बता रहे हैं कि जिनकी एज 27 प्लस हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, परेशानी आ रही, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए कि थर्सडे के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सनराइज से पहले उठें, स्नान ध्यान करें, अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। थर्सडे के दिन ये उपाय करना है और वहाँ भगवान विष्णु का एक चित्र स्थापित करें। यदि पहले से है तो उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लें। और पीले पुष्प, जैसे गेंदे का फूल होता है, इजीली मिल जाएगा, तो गेंदे का फूल ले आइए, उसकी माला बना लीजिए। बनी बनाई माला मिल जाए तो वो ले आके रख लीजिएगा पहले से। और गेंदे के फूल की एक माला भगवान विष्णु के चित्र में लगाएं और एक घी का दीपक उनके सामने जलाएं। और क्या करना है आपको कि विष्णु सहस्त्र नाम, आपने नाम सुना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम आएगा ही नहीं, पाठ करना इतना आसान नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम का। तो आप क्या करें कि YouTube का सहारा ले लीजिए और अच्छी आवाज़ में विष्णु सहस्त्र नाम जहाँ मिल जाए आपको YouTube में, वो अपने मोबाइल में, आजकल सबके पास मोबाइल होता है, वो जो है विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए। और पुस्तक ले आइएगा विष्णु सहस्त्र नाम की पहले से, और उसको खोल के जब वो आप YouTube में आवाज़ आ रही है उसी से मैच करके पढ़ते चले जाइए। कोई ज़रूर नहीं कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, पर YouTube में जो विष्णु सहस्त्र नाम चलाएंगे उसकी आवाज़ इतनी रखिएगा कि आपके कान में अच्छे तरीके से सुनाई पड़े। तो पढ़ते जाएंगे और करीब 30 मिनट का होता है। तो 30 मिनट से 40 मिनट, 45 मिनट, जितनी भी ड्यूरेशन आपको लगे उस हिसाब से पढ़ के जब विष्णु सहस्त्र नाम समाप्त हो जाए तो वहीं भगवान विष्णु को प्रणाम करिएगा। केले का प्रसाद पहले से ला के रखिएगा, केले का भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा और 21 गरीबों को वो प्रसाद बांटना है। कम से कम 2-2 केले 21 गरीबों को देना है। तो केला थोड़ा ज़्यादा ले आके रख लीजिए। ये उपाय आपको हर थर्सडे के दिन करना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो YouTube से ढूंढ लें और जो है करें। उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बता देता हूँ। शुक्लांबरधनम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं भगवान विष्णु।
तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जो लोग पूरे भक्ति भाव से उसमें डूब करके पाठ करेंगे हर थर्सडे को, आप देखिएगा, भले आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 27 प्लस हो गई है और ज़्यादा हो गई है, ये बाधा दूर होगी और आपकी शादी, अच्छी शादी हो जाएगी। तो ये उपाय आजमाइए, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो और आप सबकी अच्छी शादी हो जाए। यदि आपके कोई जानने वाले हैं तो उनके साथ ये उपाय ज़रूर शेयर करिएगा। जो ज़रूरतमंद है उस तक ये उपाय पहुंचाइएगा, जिसको इस उपाय की आवश्यकता है। तो उससे भी आपको पुण्य मिलेगा, और पुण्य जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जीवन में। अगर आपने पुण्य इकट्ठे कर लिए तो जब जीवन में कभी संकट आएगा, परेशानियां आएंगी, तो वो पुण्य उन संकट और परेशानियों के बीच में से रास्ता बनाएगा और आप निकल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।